जब राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था, दिल्ली और अजमेर के आसपास उनका राजपाट फैला हुआ था और उनकी वीरता की गाथाएं हर गांव नगर में गूंजती थीं। उस दौर में भारत के लोग अपने प्राचीन रीति रिवाजों और देवी देवताओं की पूजा में लीन थे। मंदिरों में घंटियों की आवाजें, अग्नि पूजा के हवन और यज्ञों का धुआं हर ओर फैला रहता था। लेकिन जैसा कि उस समय की प्रथा थी, कई लोग अंधविश्वास और रूढ़ियों के बंधनों में जकड़े हुए थे। समाज में ऊंच नीच का भेद, कर्मकांडों का बोझ और अज्ञानता का अंधेरा कुछ जगहों पर गहरा था। इसी बीच एक रात अरब की पाक सरजमीन में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने सादे से घर में गहरी नींद में थे। रात का सन्नाटा था और चांद की चांदनी उनकी खिड़की से झांक रही थी। तभी एक ख्वाब ने उनकी नींद को तो दिया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में हमदर्दी और मकसद की रोशनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद हसन, उठो और हिंद की सरजमीन का रुख करो। वहाँ तुम्हारे इंतजार में वो दिल है जो अब तक हक की रोशनी से महरूम है। ख्वाजा साहब की आंखें खुल गईं, उनका दिल कांप उठा। यह कोई आम ख्वाब नहीं था, यह एक रूहानी पैगाम था। उन्होंने तुरंत अपने सफर की तैयारी शुरू की। उनके मुरीद, जो उनकी सादगी और इल्म के कायल थे, ने पूछा, ख्वाजा साहब, इतनी दूर हिंद की सरजमीन पर क्यों? उन्होंने जवाब दिया, यह मेरी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि हक का हुक्म है। मुझे उन रूहों तक रोशनी पहुंचानी है जो अभी अंधेरे में भटक रही हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने कुछ मुरीदों के साथ हिंद की ओर सफर किया। उन्होंने समुद्र और रेगिस्तान पार करते हुए वे लंबे और मुश्किल सफर के बाद अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर एक समृद्ध शहर था, जहां पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव था। शहर में मंदिरों की घंटियां बजती थीं और लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। ख्वाजा साहब ने देखा कि यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों से बंधे थे, लेकिन उनके दिलों में सच्चाई और ईमान की तलाश थी। लंबी और थकाऊ सफर के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने कुछ मुरीदों के साथ राजस्थान के अजमेर शहर पहुंचे। उस समय अजमेर में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था, जिनकी वीरता और शक्ति की चर्चा चारों ओर थी। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत न तो कोई साधारण व्यक्ति करता था, न ही कोई योद्धा। शहर में उनका हुक्म ही कानून था। ख्वाजा साहब और उनके मुरीद तारागढ़ पहाड़ के नीचे एक छायादार जगह पर रुके, जहां उन्होंने थकान मिटाने के लिए आराम किया। सूरज ढल रहा था और मगरिब की नमाज का वक्त नजदीक आ गया। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों से कहा, नमाज का वक्त हो गया है, वजू के लिए पानी की तलाश करो, क्योंकि नमाज बिना वजू के अधूरी है। उनके दो मुरीद हसन और यूसुफ एक तांबे का लोटा लेकर पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूरी पर चलने के बाद उनकी नजर एक बड़ी झील पर पड़ी, जिसके किनारे चमकते हुए पत्थर और हरे भरे पेड़ थे। यह झील थी आना सागर, जो उस समय अजमेर का गौरव थी। लेकिन जैसे ही दोनों मुरीद झील के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजा पृथ्वीराज की सेना ने पूरी जगह को घेर रखा था। सैनिकों की तलवारें चमक रही थी और उनके चेहरों पर सख्ती साफ झलक रही थी। मुरीदों ने जैसे ही लोटे को झील में डुबोने की कोशिश की, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। एक सैनिक ने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यहाँ क्या चाहिए? हसन ने सादगी से जवाब दिया, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद हैं। हम यहाँ सिर्फ थोड़ा पानी लेने आए हैं, ताकि वजू करके नमाज अदा कर सकें। यह सुनते ही सैनिकों के बीच ठाके गूंज उठे। सेना का सरदार हौंसते हुए बोला, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं सुना? यह आना सागर राजा का है और उनके आदेश के बिना यहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं लिया जा सकता। उनके हुक्म का उल्लंघन करने की सजा मौत है। हसन और यूसुफ उदास होकर ख्वाजा साहब के पास लौट आए। उन्होंने सारी बात बताई। ख्वाजा साहब सुकून भरी मुस्कान के साथ सुनते रहे। फिर वे बोले, खुदा का हुक्म सबसे ऊपर है, चलो हम खुद झील तक जाएं। मुरीद परेशान हो उठे और बोले, ख्वाजा साहब, सैनिक बहुत सख्त हैं, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, जो दिलों में ईमान और सच्चाई रखता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फिर उनसे कहा, तुम लोग आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद वे दोनों साथी फिर से वजू का पानी लाने के लिए निकल पड़े। जब वे आना सागर के पास पहुंचे तो सेना ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम वजू का पानी लेने आए हैं। सेना ने कहा, हमने कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, हम आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी। उस समय उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपने हाथ में पकड़ी लोटे को आगे बढ़ाकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जाओ। ये कहते ही एक पल में आना सागर का सारा पानी लोटे में समा गया। इतना अनोखा और शानदार नजारा देखकर वहाँ मौजूद सारी सेना हैरान रह गई। तुरंत ही उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। उन्हें लगा कि यह कोई जादू का असर है, इसलिए वे यह खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भागे। पृथ्वीराज ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है?
तब उन्होंने कहा, राजा साहब बड़ी विपत्ति आ गई। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब ना जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आया। यह देखने में वह फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से पूरे आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा जादू उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर रुख किया। जब वे आना सागर के पास पहुंचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं।